आज सेठी साहब से सवाल ये होगा कौन किससे एनआरओ मांग रहा है। मैंने नहीं जवाब दिया। इसकी वजह ये है कि एनआरओ के हम करीब करीब पहुंच चुके हैं, या इसकी वजह ये है कि आप उकता गए हैं? यार मैं थक गया हूँ। अच्छा। और आपके पास कोई बात ही करने को नहीं है। दुनिया में क्या क्या हो रहा है यहाँ। आप इमरान खान, राना सनाउल्लाह, बैरिस्टर गोहर, आई मीन वो गड्ढापुर साहब, बुशरा बीबी, पता नहीं यार। और सारी दुनिया इनके इर्द गिर्द घूम रही है और हो कुछ भी नहीं रहा। ऐसे ही है ना। तो फिर क्यों आप वापस उसी सब्जेक्ट पे आती हैं? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा होता है। अचानक ही नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, मरियम नवाज साहिबा के ऊपर नैब केसेस बंद हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि जो इमरान खान के साथ एक पेज पे थे वो किसी और के साथ एक पेज पे हो गए। और दूसरा, अगर हम आपसे किसी और मौजू पे बात करते हैं ना, तो वो सरहद पार जाके बहुत लगती है और उससे नई नई बातें घड़ ली जाती हैं। इसलिए हम थोड़ा इज्तनाब करते हैं और किसी बाउंड्री में रहते हैं। उस बाउंड्री की तरफ आते हैं जिसमें इस वक्त पीटीआई और हुकूमत दोनों चुरंगी घूम रही हैं। अच्छा, दो जो दौर हुए दोनों के दरमियान मुज़ाकरात के ना, तो ऐसे लग रहा था कि बात कहीं ना कहीं जाके बन जाएगी, लेकिन अब डेडलॉक का एक इम्प्रेशन आ रहा है। उसकी वजह बानी पीटीआई का एक ट्वीट है और उनकी वुकला से और जो मीडिया टीम्स हैं उनसे गुफ्तगू है। उनका इहाता करते हुए कुछ बयानात हैं उनकी पार्टी के रहनुमाओं के, वो ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट करेंगे उनकी इमोशंस को। उमर अयूब साहब क्या कह रहे हैं वो शामिल करते हैं। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है, या नहीं है तो तब भी हमें बताएं, या हैं तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। और डिमांड्स के हवाले से मैंने कल टीवी प्रोग्राम्स में भी कहा कि मैंने उस वक्त भी कहा था स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब को और बाकी साथियों को कि जी आप ये डिमांड्स हमारी मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बना दें। 3 जुमले लिखने हैं ना, और क्या है। अच्छा, उमर अयूब साहब ये भी कह रहे हैं कि बगैर निगरानी वाले माहौल में हमारी मुलाकात कराई जाए। मुझे आपसे ये भी जानना है बाद में कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा या नहीं। बैरिस्टर गौहर मिल के आए इमरान खान साहब से कल, तो उन्होंने क्या बात की मीडिया से? जी, खान साहब ने परमिशन दी है, तो जो हमारे 2 मुतालिबात है आल्दो उसकी इन राइटिंग देने की कोई जरूरत नहीं, पर हम नहीं चाहते कि इसको जवाब बना करके ऐसा कि, लेकिन खान साहब ने कहा है कि आप बेशक इन राइटिंग दे दे, तो वो हम इन राइटिंग दे देंगे। जहां तक डील का ताल्लुक है तो उसका तासुर खान साहब भी जाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे कि ये किसी डील के लिए नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये मुर्गी की वही एक टांग, बार बार वही गर्दान, तो मामलात कहाँ तक पहुंचे हैं? देखिए, बैरिस्टर गौहर का बहुत अच्छा बयान है, वेरी सेंसिबल, वेरी कंसिडर्ड, और मैं समझता हूँ इमरान खान का बहुत अच्छा फैसला है कि ही इज़ कॉल्ड द ब्लफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उनको एक ऐसे कोने में धकेल रही थी कि ऐसे लगे कि खान साहब ये नहीं कभी मानेंगे। खान साहब ने एक कदम पीछे हटा लिया। मैंने कहा था ना यू टर्न्स, तो उन्होंने यू टर्न ले लिया और कहा ठीक है लिख के दे दो। अच्छा। ये हमारे डिमांड्स हैं, इब्तदाई डिमांड्स हैं। ओके, इब्तदाई, ठीक है। तो अब वो तैयार हो गए डिमांड देने के लिए जी, वो लिख के दे देंगे। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? तो बात ये है कि खान साहब ने अच्छा फैसला किया है कि जी लिख के दे दो इनको इब्तदाई। मगर खान साहब ने एक और फैसला भी तो किया है क्या? कि मैंने हथियार नहीं गिराने अपने। आपको पता है ये कब से मैं कह रहा हूँ टॉक फाइट। एक तरफ उन्होंने एक कदम पीछे हटे कि जी लिख के दे दें, चलो जी लिख के दे दो, नो बिग डील, ठीक। दूसरी तरफ एक उनका पीटीआई का लीडर कह रहा है बताएं तो सही गवर्नमेंट के पास इख्तियार भी है बात करने के लिए कि नहीं जी। एक तो उनको बैकफुट पे डालना चाह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कहती है तो फिर दीज मुज़ाकरात जो है ये फिर आगे बढ़ना चाहिए ना कि जी गवर्नमेंट कंसिडर करे इनके डिमांड्स हैं, और अगर नहीं है तो फिर ये गवर्नमेंट नहीं करेगी एडमिट, तो पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट पीछे हट रही है या नहीं हट रही। तो ये भी अच्छा बयान है उनकी तरफ से कि जी फैसला करें आप, इख्तियार है आपके पास कि नहीं। गवर्नमेंट तो कहेगी है, जाहिर है। और मैंने आपसे कल ही पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम था मैंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है गवर्नमेंट ही बात करे, वो पीछे हट गए। और जो बैक चैनल जो इश्यूज चल रहे थे वो मैंने कहा सब खत्म हो गए सिवाय एक बैक चैनल के, जिसका मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो बैक चैनल जो है बुशरा बीबी है, और वो बहुत ही खुफिया बैक चैनल है, और वही बैक चैनल है जिसकी बात इमरान खान सुनेंगे, ना वो गंडापुर साहब की बात सुनेंगे ना किसी और की बात सुनेंगे, और वो बड़े खुफिया तरीके के साथ वो बैक चैनल चलेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी वो चलेगी। अच्छा, अब खान साहब ने क्या किया जी? एक तरफ कह दिया कि हाँ जी लिख के दे दो, और साथ ये भी कह दिया कि लिखने के बाद
तो वो जो जुडिशल कमीशन है वो तो बनाए ना फिर जी। उसकी क्या दिक्कत है, क्या डिले क्या है उसमें? हम आपको कह रहे हैं आप बनाएं, वो तो बात की बात है ना। आप किस किस्म की जुडिशल कमीशन बनाते हैं, वो तो मानते हैं हम या नहीं मानते, बनाए तो सही, आप कंसीड तो करें डिमांड। सो गवर्नमेंट इज इन पीछे हटना, गवर्नमेंट को अब सोचना पड़ेगा हाउ टू डील विद दिस इशू। अब गवर्नमेंट अगर चाहती है कि ये मुज़ाकरात फेल हो जाएं और जुडिशल कमीशन नहीं बनाना चाहते तो फिर वो गड़बड़ करेंगे ना और डिले करेंगे, इधर जाएंगे। ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ खान साहब ने कोई सुना है, मैंने पढ़ भी रहा था, सुना क्या है कोई ट्वीट शीट भी आ गई है उनके सोशल मीडिया पे उनके नाम पे, जिससे लंबी चौड़ी उन्होंने खड़काया जी। ऐसे ही है ना, सभी को खड़का दिया है। एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब को अर्दली कह दिया है और फिर मुख्तलिफ माशाल्लाह के अदवार का तकाबली जायजा लेते हुए याहिया खान साहब के दौर से तो इस हाइब्रिड रेशीम को दोनों लेवल्स पे अटैक किया ना, एक गवर्नमेंट के लेवल पे कर दिया और एक दूसरे लेवल पे कर दिया, एक याहिया के साथ कंपेयर कर दिया और इधर जो है अर्दली बना दिए। तो वो तो टॉक फाइट। खान साहब पीछे नहीं हट रहे। खान साहब को अब मेरा ख्याल है इस बात का एहसास हो रहा है कि कोई तरीके सिर्फ ज़िद्दी और रिजिड अड़ी ठोस के, तो उसके अलावा भी कोई चीज़ सियासत भी करनी चाहिए। तो वो एक तरफ ये सख्त बयान भी आ रहे हैं जो कि उनका बयान ही है, दूसरी तरफ वो कहते हैं हम बात करने के लिए तैयार है, बात तो करें। और मैं समझता हूँ कि उनके डिमांड्स तो बहुत लंबे चौड़े हैं, मगर उन्होंने अब सोचा है कि एक ही वक्त सारे डिमांड्स देना जो है ना वो मुनासिब नहीं है। अच्छा। स्टेप बाय स्टेप चले ना आप। पहले आपने ये 2 डिमांड्स दिए, एक ये कि मेरे बंदे छोड़े जी, अपना नहीं वो बात कर रहे हैं, वो लोग उनकी बात करते हैं मगर वो नहीं कह रहे, वो कहते हैं मैं ठीक हूँ यहाँ, मैंने नहीं जाना बनी गाला यहाँ कहीं, ऐसे ही है ना। मगर मेरे लड़कों को तो छोड़े जी। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए। अब अगर गवर्नमेंट जो है, एक तो जुडिशल कमीशन के ऊपर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट को निकलना इसमें से। ठीक। अब सिर्फ यही हो सकता है कि वो इस किस्म की जुडिशल कमीशन बनाए जिसको खान साहब रिजेक्ट कर दें, फिर उसके ऊपर लेन देन हो। और बनानी तो पड़ेगी। अगर उसने डिमांड किया है तो किस वजह से गवर्नमेंट नहीं बनाती? अगर नहीं बनाएगी तो इट्स गिल्टी, फिर बयानिया गवर्नमेंट का ख़त्म हो जाता है कि जी कुछ हुआ ही कुछ नहीं। अगर बनाती है तो फिर ये है कि इंडिपेंडेंट होगी तो फिर बहुत सी बातें निकलेंगी वहाँ। तो इसलिए खान साहब जो है इधर ही लगे हुए जुडिशल कमीशन। बाकी रही बात लड़कों की, अब मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन है, ये नहीं कि ये होगा मगर ये पॉसिबल है कि अब आगे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ रही है कोई रास्ता निकाल लिया जाए जिसके ज़रिए ये जो जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पे जजमेंट आएगी जी। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए नहीं रिलीज़ कर सकती किसको, ये भी आ रही है ना डिमांड, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करें जी सबको रिहा कर दें, नो, दैट विल गवर्नमेंट विल नेवर डू। वो तो फिर ये होगा कि केस ही कोई नहीं था, आपने एम ही किया, केस तो उन्होंने बनाया हुआ है, केस है। अब सवाल ये है कि केस वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई होगा या एडिटोरियल कोर्ट में होगा या नॉर्मल कोर्ट्स में होगा। ये सवाल ही उठे थे, उसको हम डिस्कस करेंगे अलग से, ये वाले सवाल जो उठ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों डिमांड्स को सीरियसली एड्रेस करना पड़ेगा कि ये दोनों डिमांड्स जो हैं बड़े फोकस्ड किस्म के डिमांड्स हैं और गवर्नमेंट को बड़ा मसला बन जाएगा टू रिगल आउट ऑफ हियर।